चैप्टर का नेम है जी सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये आपके चैप्टर का नाम। यहाँ से आपका एक नया पार्ट शुरू होगा जिसको हम ऑर्गेनिक बोलते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट रहता है ये। अगर आपने यहाँ सीख लिया तो आपका कोई भी कंपटीशन है, कहीं पर भी आप जाओगे तो आपको ये करना ही पड़ेगा। आपको ये सोल्व करके आपको ऑर्गेनिक वाला पोर्शन क्लियर होगा, तभी आपका कोई कंपटीशन क्लियर होगा, अदरवाइज कुछ भी क्लियर नहीं होता है। ठीक है, +2 भी इसमें 40% +2 के बोर्ड एग्जाम आता है, तो प्लीज़ इसको ध्यान से देखिएगा और इसको अच्छे से समझने की कोशिश करना। इसमें सबसे पहले आती नेमिंग, जो इसका सबसे पहला स्टेप है, और वो स्टेप आपने 10th क्लास में भी पढ़ा होगा, जिसको हम बोलते हैं IUPAC। क्या बोलते हैं इसको? IUPAC के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, 10th क्लास में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा। IUPAC क्या होता है? इंटरनेशनल यूनियन प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है तो जिसमें दुनिया के जितने भी डिस्कवरी होती है केमिकल्स की, कोई भी एलिमेंट बनता है, वो उसको क्या कहता है? नाम देता है। यानी कि किसी भी केमिकल एलिमेंट को नाम देने की ऑर्गेनाइजेशन है। सब जितने भी साइंटिस्ट है, कोई भी है, वो जब अपना कोई भी जो प्रोडक्ट है, आपका केमिकल है, कंपाउंड है, एलिमेंट है, जब वो डिस्कवरी कर लेते हैं ना, तो वो IUPAC के पास लेके जाते हैं, जी हमने ये डिस्कवर किया है, आप इसका नाम देख के बताइए क्या बनेगा। तब IUPAC उसकी प्रॉपर्टी को, सब चीज़ों को एनालिसिस करता है, तब जाके उसका नाम आता है। ठीक है, तो ये काम होता है IUPAC का। और फिर ऐसे ही नहीं है कि IUPAC का जब भी नाम रखा है तो राम श्याम घनश्याम कुछ भी रख दिया, ऐसा कुछ नहीं रखता। वो अपने एक रूल के अकॉर्डिंग कि क्या क्या रूल है, उसमें क्या क्या कंपाउंड में कैरेक्टरिस्टिक है, कितने कार्बन की चेन है वगैरह, वो सब देख के उसमें नेमिंग करता है। और IUPAC ने यही रूल हमें भी बताए हैं कि हम इस नाम के हिसाब से नेमिंग करते हैं, तो आपको भी वो नेमिंग आनी चाहिए। ठीक है, तो ये है IUPAC नेम। तो IUPAC की क्या क्या आपके पास रूल्स हैं, कौन कौन से फंडामेंटल्स पे वो काम करता है, तो वो सीखते हैं जी आपके पास। सबसे पहले कहता है ऑर्गेनिक का मतलब क्या होता है। ऑर्गेनिक का मतलब होता है नेचुरल। नेचुरल में एक वर्ड यूज होगा कार्बन। कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बैकबोन माना जाता है। दुनिया का कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट है, दुनिया का कोई भी कंपाउंड जिसमें कार्बन प्रेजेंट है रजे, वो कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाता है। वो कंपाउंड क्या कहलाएगा? ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। कार्बन के साथ साथ हाइड्रोजन 99% होगा ही होगा। ठीक है, 99.99% होता ही है, ऑलमोस्ट 90% मान के चलते हैं। तो इसलिए इन दोनों के साथ होना बहुत जरूरी है। इन दोनों कंपाउंड को क्या बोलते हैं? हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना है। क्या बोलेंगे? जिस कंपाउंड में हाइड्रोजन और कार्बन है, वो क्या बोलेंगे? हाइड्रोकार्बन के नाम से जाना जाता है। इसलिए ऑर्गेनिक को हाइड्रोकार्बन भी बोलते हैं। ये हाइड्रोकार्बन वाले कंपाउंड क्या कराते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड के नाम से जाना जाता है। ठीक, तो अब हम स्टार्ट करते हैं कि IUPAC ने कौन कौन से रूल बताए थे मुझे कि आप किस कंपाउंड में क्या क्या चीजें पास करोगे। फिर आता है जी आपके पास कार्बन के कितनी, जैसे मान लीजिए नाम, कार्बन हमेशा 4 बॉन्ड बनाता है, ये बात आपको बहुत अच्छे से पता है। ये स्ट्रक्चर है, आप इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखो, एक कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है। ये वाला कार्बन कितने? 1 2 3 4, ये वाला कार्बन 1 2 3 4, ये वाला कार्बन 1 2 3। इस स्ट्रक्चर को लेकिन ऐसा नहीं लिखेंगे हम जनरली, ऐसा लिखा मिलेगा, इसको समझिए। CH3 CH2 CH3। इसको देखने पर कुछ बच्चों को ये लगता है कि ये जो कार्बन है, 3 तो हाइड्रोजन से जुड़ा है और ये हाइड्रोजन जो है वो कार्बन से जुड़ा है, ऐसा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। हमेशा ये स्ट्रक्चर बिल्कुल इसकी ओपन चेन, ये स्ट्रक्चर कार्बन कार्बन से जुड़े होते हैं। दिखने में CH3 दिखाई दे रहा है, बट एक्चुअली ये होता है। ये देखिए, एक कार्बन के पास 3, 1 2 3, फिर ये कार्बन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, फिर सेंटर वाले कार्बन में कितने हाइड्रोजन? 2, क्योंकि 2 तो वो कार्बन से जुड़ा हुआ है, 2 इसके पास, 4 ही बना सकता है। ऐसे ही फिर 3 इसके पास। तो ये आपकी एक जनरल स्ट्रक्चर का रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो अब इस कंपाउंड का नाम क्या होगा, आगे कंपाउंड का नाम क्या होगा, तो वो देखिए।
कहता है आपके पास कोई भी कंपाउंड के अंदर सबसे पहले हम देखते हैं कार्बन की चेन, जिसको बोलते हैं वर्ड रूट। क्या बोलते हैं इसको? वर्ड रूट के नाम से जाना जाता है। वर्ड रूट मतलब कि आपके कार्बन की चेन कितनी है, आपके कार्बन की चेन कितनी है, एक कार्बन है, दो कार्बन है, या आपके पास तीन कार्बन है, वो आपके पास कार्बन की चेन कहलाएगा राजे। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? वर्ड रूट। जैसे कार्बन 1 तो नाम होगा मिथ, 2 के लिए इथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 7 के लिए हेक्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक। 10 तक ही जनरली यूज होते हैं आपके पास। तो क्या बनेगा? ये आपके कार्बन की नेमिंग है। अगर कार्बन इनमें से तो ये नाम हमने लिखना पड़ेगा। फिर दूसरा आता है इसकी नेमिंग, इसको बोलते हैं प्राइमरी सफिक्स। प्राइमरी सफिक्स कौन से होते हैं? जो बाद में लगते हैं, ऐसा ही होता है। प्राइमरी सफिक्स में क्या है कि बॉन्डिंग आती रहती है। जैसे कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है तो एन, डबल बॉन्ड है तो इन, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आई। ये हो जाएगा एन, इन और आई। ठीक है जी। इसके बाद एक और होता है आपके पास जिसको बोलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स। ये सबसे मेन होते हैं फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप को सेकेंडरी सफिक्स के नाम से जाना जाता है। इसको हम क्या बोलेंगे? सेकेंडरी सफिक्स के नाम से जाना जाता है। ऐसे लिखिए। कभी फंक्शन ग्रुप जैसे ROH, इसको अल्कोहल बोलते हैं, पर नाम लिखेंगे OL। RCOH नाम होगा एल्डिहाइड, ये लिखते हैं। RCOR कीटोन, नाम लिखेंगे ऑन। और RCOOH नाम होगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और लिखेंगे इसको ओइक एसिड। ये आपने ऑलमोस्ट 10th में भी पढ़ा होगा। ठीक है, तो इनको लेके अभी बेसिकली स्टार्ट करते हैं। आपके पास कौन है? वर्ड रूट है, आपके पास प्राइमरी सफिक्स है। प्राइमरी सफिक्स में क्या होगा? बॉन्डिंग देखनी है आपने, सिंगल है, डबल है, ट्रिपल है। सिंगल के लिए एन, डबल के लिए इन और ट्रिपल के लिए आइन। और फिर देखना है फंक्शनल ग्रुप। तो मैं आपको 1 बाय 1 एग्जांपल कराता हूँ, बेसिक से लेके आगे तक एडवांस लेवल तक। ठीक है, तो पहले हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कुछ एग्जांपल, जैसे आपको लिखा रहे एक कंपाउंड CH3 CH2 CH3, सबसे सिंपल। आपको ये कंपाउंड गिवन दिया तो नाम क्या होगा? आप क्या ले, रूल चेक करना, रूल भी आपको सिखाएंगे। ये मतलब तो बहुत आसान है, रूल से अकॉर्डिंग करोगे तो आसान से आसान और मुश्किल से मुश्किल कवर होता है। सबसे पहला रूल आप ये देखेंगे कि आपके पास कार्बन की लंबी से लंबी चेन कितने की है जो आपस में कनेक्टेड है। तो आपको दिखाई देगा कि ये 3 कार्बन जो है वो आपस में कनेक्टेड है। ठीक है, कितने कार्बन हुए टोटल? 1 2 3। 3 के लिए नाम क्या होना चाहिए? कहता जी प्रॉप। तो आप पहले प्रॉप लिखोगे, आपने प्रॉप लिखा। फिर आप ये देखोगे कि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सी बॉन्डिंग है। तो सिर्फ कार्बन कार्बन में देखना होता है जी। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। सिंगल बॉन्ड के लिए क्या है? देखो, इसके बीच में भी सिंगल, इसमें भी सिंगल। तो सिंगल के लिए एन होता है। तो 2 हो गए ना। एक यहाँ वर्ड रूट आ गया कार्बन की चेन, दूसरा आपका प्राइमरी सफिक्स आ गया पीछे। 2 ही हैं और कुछ नहीं है। तो आप इसको ऐड करके क्या लिखोगे? प्रोपेन। इसका नाम क्या हुआ रजे? प्रोपेन। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे हम? प्रोपेन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखो, ये तो बहुत ही हल्का सा। मान लीजिए मैंने आपको नाम लिखा CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। इसका नाम बोलो।
क्या नाम रहेगा इसका? आपके पास इसमें 4 कार्बन की चेन आ गई। अब आप देखोगे, मैं आपको जैसे आप सीख रहे हो ना उस एंगल से बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में क्या क्या चलेगा, कहाँ आपको दिक्कत आएगी, कौन सी चीज़ आपको प्रॉब्लम क्रिएट करेगी, कौन सा नहीं। तो बस सुनते रहना और साथ साथ ट्राई करते रहना कि कैसे क्या हो रहा है। आपके सामने एग्जाम्पल आया, आपने देखा भी 4 कार्बन है, ठीक है भी 4 कार्बन है। जैसे आप 4 कार्बन देखते हो तो आपके दिमाग में फटाफट आता है ब्यूट तो आएगा ही आएगा, ब्यूट लिख दिया आपने। फिर आप फंस जाओगे डबल बॉन्ड के ऊपर आके। ये बिल्कुल बहुत मैं 10th लेवल का करवा रहा हूँ जी आपको यहाँ से, ताकि आपको जो बच्चा भूल भी गया है, जिसने 10th में अच्छे से नहीं भी किया है, वो भी अच्छे से कर ले रहे। फिर आपके दिमाग में आएगा भी इसमें तो सिंगल बॉन्ड भी है, ये देखो दो 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 कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड है, और एक कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड भी है। अब क्या लिखें, एन लिखेंगे कि इन लिखें? आपने हमेशा ध्यान रखना है जी, जब भी आप बॉन्डिंग लिखोगे ना, इन तीनों में से एक ही लिखोगे, चाहे एन लिखो, चाहे इन लिखो, चाहे आइन लिखो, आप सिर्फ एक ही लिखोगे, एन, इन या आइन, ठीक है। अब आपके पास फिर आप, अब हम क्या लिखे, इसमें तो एन भी है और इन भी है। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा ना पॉलिटिक्स होती है। जैसे पॉलिटिक्स का मतलब समझते हो, एक आप लोग खुद ही देखो, जैसे आपके यहाँ वर्ड आएगा इंपॉर्टेंस, जिस बंदे की ज्यादा इंपॉर्टेंस होगी ना हम उसको प्रेफरेंस देंगे, ठीक है। अब जैसे सपोज करो आपके घर पे एक तो आपके घर का एमसी आता है आपकी कॉलोनी का, और एक आपके घर पे चीफ मिनिस्टर आता है, तो हम ज्यादा प्रेफरेंस किसको देंगे? ऑब्वियसली हम सीएम को प्रेफरेंस देंगे, ये बात होगी। तो वही सेम है कि आपके पास जो जितना बड़ा आदमी होगा, जिसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी, उसको हम पहले प्रेफरेंस देते हैं, उसको पहले जाके मिलेंगे। ये बात क्लियर हुई? तो अब आप क्या करोगे, सिंगल और डबल बॉन्ड से डबल बॉन्ड ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको मिलेगी? डबल बॉन्ड को मिलेगी, और जो इंपॉर्टेंस मिलती है वो हम यहाँ लिख देंगे। तो सिंगल बॉन्ड चाहे ऐसा नहीं है, अब आप देखो चाहे आपके पास बड़ी सारी चीज, इसमें 10 तो सिंगल बॉन्ड है और एक डबल बॉन्ड है। कुछ बच्चे ये भी सोच जाते हैं कि यार 9 सिंगल है, एक ही डबल है, 9 तो सिंगल है ना, तो ज्यादा बॉन्ड वाले को नाम देखे, नहीं कभी नहीं। एक डबल बॉन्ड हो और चाहे 1000 सिंगल बॉन्ड हो, तब भी डबल बॉन्ड ही बड़ा माना जाता है सिंगल बॉन्ड से, और नाम क्या आएगा? डबल बॉन्ड का ही आएगा, यानी इन आएगा। तो यहां पर भी क्या आएगा? इन आएगा, क्या बनेगा? इन। तो नाम क्या बना इसका? ब्यूटी। तो इसका नाम क्या बना? ब्यूटी। क्या ये ठीक है? नेक्स्ट चलो जी, अब इसमें एक चीज और ऐड करते हैं। आयुर्वेदिक बोलता है कि आपको नेम तो लिख दिया, पर आपको ना नंबरिंग भी लिख दी है। नंबरिंग का मतलब आपको ये भी बताना है कि कौन से कार्बन पे आपने डबल बॉन्ड लगाया है, कौन से कार्बन पे क्या आपने रखा हो, ठीक है। तो कहते हैं नंबरिंग भी आपने करनी होती है। तो नंबरिंग कैसे करेंगे वो सुनिए। नंबरिंग करने का तरीका क्या है कि सबसे पहले आप ना कार्बन की चेन को काउंट कर लो, भाई कितने कार्बन है? 4। आपको कैसे पता कितने कार्बन है? तो कहते हमने तो काउंट करके पता किया। कहते जी कैसे काउंट किया? तो कहते हम बोले कि चलो ऐसे काउंट किया, ये देखो 1 2 3 और 4 है ना, हमने यहां से काउंट किया 1 2 3 4। पर सारे बच्चे यहीं से काउंटिंग करेंगे जरूरी तो नहीं है ना, है? कुछ बच्चे कहेंगे हम यहां से भी तो कर सकते थे, 1 2 3 4। एक राइट साइड से स्टार्ट कर सकता था, कोई लेफ्ट साइड से स्टार्ट कर सकता है, हमारी मर्जी। तो कहते हैं ठीक कौन सा है? इसमें से एक ठीक होता है और एक गलत होता है। बहुत केसेस में दोनों में सेम ही आएगा तो सेम ही रहेगा, पर 90% ये सोच लो कि एक तरफ से ठीक होता है, एक तरफ से गलत होता है। अब आप कहोगे कि यहाँ पर काउंटिंग तो सेम है, दोनों तरफ 4 1 4 आता है, इधर से भी 4 आता है, उधर से भी 4 कार्बन, तो गलत क्या हुआ? तो ये सुनना चाहिए ध्यान से। आपने 4 कार्बन लिखे, इधर से भी काउंटिंग 4, इधर से भी 4, तो आप नाम लिख दो ब्यूट, तो हमने लिखा नाम ब्यूट, ठीक है। अब आपने ना डबल बॉन्ड लगाना था, आपको क्या बताना है? डबल बॉन्ड की पोजीशन बतानी रजे, कि डबल बॉन्ड इस कंपाउंड के अंदर कौन से कार्बन से जुड़ा हुआ है, कौन से कार्बन से डबल बॉन्ड, कौन से कार्बन पर डबल बॉन्ड है। अब सुनना बहुत ध्यान से, इधर से काउंट कर रहा हूं मैं, इधर से काउंट करोगे तो 1 2 3,
ये 3 वाला कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड बना रहा है, दिखाई दे रहा है आपको? 3 वाला डबल बॉन्ड बना रहा है और 4 वाला भी डबल बॉन्ड बनाता है। लेकिन जब आप काउंटिंग में काम करेंगे ना, जैसे 1 2 3 4, तो आप पहले जो डबल बॉन्ड के जो पहले कार्बन है, एक कॉर्नर को काउंट करोगे। जैसे हम बोलेंगे कि यहाँ इस तरफ से काउंटिंग करेंगे, तो आप बोलोगे जो 3 नंबर वाला कार्बन है वो डबल बॉन्ड बनाता है, ठीक है। फिर 4 वाले को काउंट नहीं करेंगे, मतलब एक ही बार काउंट करते हैं। तो यहां से काउंट करोगे तो कौन से नंबर वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है? 3। और जब आप इधर से काउंट करोगे तब कौन से वाला कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है? 1। हम इधर से कहेंगे तो देखो जी 1, हाँ इधर से दूसरा, हम यानी कि डबल बॉन्ड का ऐसे डबल बॉन्ड होता है कोई भी, तो एक अगर आपने कॉर्नर एक हिस्सा काउंट कर लिया तो दूसरा नहीं करेंगे, चाहे आप इधर से काउंट करो चाहे आप इधर से काउंट करो। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। क्लियर हुआ? अब आप करो रजे, अब आप काउंटिंग देखो अपनी। जब आप इधर से आपके लेफ्ट साइड से काउंटिंग करते हो तो डबल बॉन्ड वाले कार्बन को कितना नंबर मिल रहा है? 3। और अगर आप राइट साइड से काउंटिंग कर रहे हो तब डबल बॉन्ड को कितना नंबर मिल रहा है? 1। तो आप देखो रजे, एक तरफ से तो आपको 3 नंबर मिलता है डबल बॉन्ड को, एक तरफ से आपको कम नंबर मिलता है 1 नंबर। तो आपको कौन से तरफ से काउंटिंग स्टार्ट करनी है? तो ये हमेशा रूल बोलता है कि आप काउंटिंग वहां से स्टार्ट करेंगे जहां से डबल बॉन्ड वाले कार्बन को काउंटिंग के दौरान कम नंबर मिलता है, जहां से आपको काउंटिंग के दौरान 1 नंबर मिलता है, ठीक है। जैसे अब यहीं वो देखो कि मान लीजिए डबल बॉन्ड वाले पहले कौन है? 1, तो हम 1 को काउंटिंग से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट बंदा होता है ना उसको कम नंबरिंग देते हैं, मतलब उसके पास हम पहले जाएंगे, भाई ये 1 पर्सन है, ये सेकंड थर्ड फोर्थ, ऐसे चलिए। बोलो जी, कुछ बात पल्ले पड़ी? ठीक है जी। अब आपने काउंटिंग कर लिया कि हमने कम नंबर वाला कौन सा है, कहते जी 1 वाले, तो यानी कि आपकी काउंटिंग जो है वो कौन सी साइड वाली ठीक है? ये राइट साइड वाली ठीक है, ये वाली ठीक है और ये वाली गलत, क्योंकि यहाँ पर 3 नंबर मिलता है, यहाँ पर 1। तो हमें कम नंबर वाले काउंटिंग की तरफ से चलना होता है। आपने काउंटिंग भी सीख ली, तो ब्यूट आ गया। ब्यूट आने के बाद आपने कार्बन का नंबर लिखा। अब आप देखो रहे ध्यान से, कहते जी आप लिखोगे कि इन लिखना है, हमें बताया कि मतलब कार्बन के बाद इन लिखना है, लेकिन जो डबल बॉन्ड है ना उससे पहले आपने उसका नंबर लिखना होता है। कोई भी कंपाउंड हो, इन आइन, तो उससे पहले आपने उसकी नंबरिंग लिखनी है, भी वो कौन से कार्बन से जुड़ा है। कौन से कार्बन से जुड़ा है रजे? वो जुड़ा है 1 कार्बन से, तो क्या नाम होगा उसका? बीन। तो नाम क्या होगा इसका पूरा? ब्यूट 1 इन। इसका नाम बनेगा ब्यूट 1 इन। समझ में आया जी आपको? ठीक है। अब थोड़ा सा और देखो, इसको लिखने का तरीके बहुत सारे, 1000 रूल हैं, इससे 1000 रूल से ज्यादा है इसके। आपके वर्ड और न्यूमेरिकल वैल्यू के अंदर एक ऐसे आपके पास डैश आना चाहिए, किसी भी डिजिट और आपके वर्ड के बीच में क्या आना चाहिए? डैश आना चाहिए, और 2 न्यूमेरिकल वैल्यू में कॉमा आना चाहिए। तो इसका नाम क्या बनेगा? ब्यूट 1। यहां तक समझ में आया सभी को? आगे चलते हैं जी। मैं कहता हूं जी एक और देखिए, मुझे इसका नाम बताइए क्या बनेगा? आपको ये भी देखना होता है कार्बन चेन के अंदर इसके कि सारे कार्बन के हाइड्रोजन 4 है कि नहीं है। क्या नाम होगा? थोड़ा सा दिमाग जल्दी नहीं करने लगे, जल्दी करने का काम शैतान का। हमें सही करना है, सही करोगे तो ज्यादा बढ़िया। पैटर्न चेक करो, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। हमेशा दोनों तरफ से काउंटिंग कर लिया करो, लिख लिया करो उसके ऊपर, ठीक। ये सारा रफ वर्क ही होता है, ये रफ वर्क में करना होता है। फिर आप देखो, चेक करो दोनों तरफ से रिजल्ट। आप इधर लेफ्ट साइड से चेक करो, कार्बन को कितना नंबर मिलता है? डबल बॉन्ड वाले कार्बन को चेक करो, इसको 2 नंबर पे, यहाँ से 2 नंबर आता है,
इधर वाले से उठाओ, उधर से कितना आता है 3। तो हमें कौन सी साइड से काउंट करना है, जहां से कम नंबर हो, यानी कि लेफ्ट साइड वाले से काउंट करेंगे। तो लेफ्ट साइड से काउंट करो तो नाम क्या आएगा, कितने जी 5 के लिए ब्यूट। फिर डबल बॉन्ड कौन से कार्बन पर है, दूसरे पे, तो उसकी पोजीशन लिखो जी दूसरे पे, और फिर क्या आएगा इन आ जाएगा, पेंट आएगा, पेंट आएगा जी, पेंट ब्यूट के लिए पेंट आएगा, तो आएगा जी पेंट ब्यूट, तो हो पेंट टू इन आएगा। बोलो जी यहां तक समझ में आया, से लिखो पेंट टू इन। आसान है जी यहां तक, ठीक है जी। और आगे चलते हैं। ये जितने भी आपको अलग अलग एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, सबके आपकी बुक में अलग अलग रूल है, लेकिन हम रूल के अकॉर्डिंग नहीं पढ़ेंगे, अदरवाइज आप पजल हो जाओगे और आपको फिर ऑर्गेनिक से आप दूर भाग जाओगे। इसलिए हम ऐसा कोई काम नहीं करेंगे कि आपको ऑर्गेनिक बुरी लगे। ये देखो जी CH3 CH डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड और CH3। आप ये देखो इस कंपाउंड में कितने डबल बॉन्ड है, 2। ट्राई करो जी सभी के सभी। आप इससे काउंटिंग करने जाओगे तो वही सेम रूल है, पहले कार्बन के नंबर चेक कर लिया आपने कितने हैं, 6 कार्बन तो हेक्स आ जाएगा, वो लिख लिया। मेन काउंटिंग का ही होता है। जब आप लेफ्ट साइड से काउंट करें तो आप देखोगे 2 पे है डबल बॉन्ड और इधर कितने पे है 4 पे, तो एक तरफ से 2 और 4 पे डबल बॉन्ड है। जब आप उधर से काउंट करोगे ना रजी, तो आपको मिलेगा 1 2 पे है और यहाँ पे कितने पे है 4 पे है। बोलो क्या ये बात ठीक है, ठीक है। तो कहते जी इधर से भी 2 4 आता है, इधर से भी 2 4 आता है, तो कहता फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कहीं से मर्जी काउंट करो नाम तो सेम आएगा। तो ऐसे केस में कहीं से मर्जी काउंटिंग कर लो कोई फर्क नहीं पड़ता। जब दोनों तरफ से नंबरिंग सेम आती है तब आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, जो दोनों तरफ से 2 4 आता है। अब इसको लिखने का तरीका देखो, जो मेन इसका रूल है जी, जब आपके पास एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए तब आप कैसे लिखोगे, ये रूल बताता है। आप क्या करोगे, आपने देखा इस कंपाउंड के अंदर 2 डबल बॉन्ड है, तो पोजीशन भी कितनी होंगी, 2 होंगी। तो वही वर्ड रूट आपने लिखा, वर्ड रूट के बाद आप क्या करोगे, 2 पोजीशन लिखोगे, किस पे है 2 पे और 4 पे। फिर आप क्या लिखोगे, आपको बोलेगा जी ये आ गया हेक्स 2 4, डबल बॉन्ड कितनी बार है रचे, 2 बार। जब आपके पास ऐसे कंपाउंड जब डबल बॉन्ड एक से ज्यादा बार हो तो आप ऐसे लिखोगे, अगर डबल बॉन्ड 2 बार है तो उसके लिए लिखोगे डाई इन, क्या लिखोगे, डाई इन। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 बार डबल बॉन्ड है जी, डाइन का मतलब क्या हुआ, 2 पे और 4 पे 2 डबल बॉन्ड है। अगर 3 होते, सोच करो 3 होते, 2 पे है 4 पे और 6 पे भी होता, तब आप लिखते 2 4 6 ट्राईइन, 4 के लिए टेट्राइन, पेंटाइन, हेक्साइन। जितनी बार डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड आएगा वैसे ही आप उसके आगे डाईइन, ट्राईइन, टेट्राइन, पेंटाइन ऐसे लिखते हैं। ठीक है ये बात। अब तो इसका नाम क्या बनेगा, हेक्स 2 4 डाईइन। क्या ये बात ठीक है, हेक्स 2 4 डाईइन, तो ये इसका नाम हुआ। इसमें थोड़ा सा एक रूल और ऐड कर लीजिए, आपके पास जब भी कोई कंपाउंड, किसी भी कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा बार डबल बॉन्ड आ जाए ना, जब आपके कंपाउंड के अंदर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड आ जाए, तब आपने ये जो कार्बन की चेन दिखाई दे रही है आपको, इस नाम के अंदर कोई भी हो ना, उसके पीछे आपने एक ए अल्फाबेट लगा देना है। क्या, तो ये अल्फाबेट कहाँ आएगा, इस कार्बन के नेम के पीछे, तो कहाँ, अब यहाँ कहाँ आएगा, इस हेक्सा के पीछे, ऐसे। तो ये हेक्स नहीं बनेगा रचे, क्या बन जाएगा, हेक्सा बन जाएगा। अगर किसी कंपाउंड में एक डबल बॉन्ड है तब आपने ए नहीं लगाना, एक से ज्यादा बार हो तब आपने ऐसे ही लगाना है, ब्यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ऐसे चलना है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी चाहिए।
बोलो जी, समझ में आया सभी को? एक एग्जांपल और ले लेते हैं इसमें। जैसे सपोज करो ऐसा कुछ होता, अगर मैं ये एग्जांपल करता CH डबल बॉन्ड CH2 5 और 6, अब इसकी नंबरिंग क्या होती और कहां से चूज करते हैं? अब देखो नंबरिंग अलग अलग है। आप इधर से काउंट करोगे तो नंबरिंग मिलेगी आपको 2 और 5, और आप इधर से काउंट करोगे तो नंबरिंग मिलेगी 1 और 4। एक 2 और 5 और एक 1 और 4। तो आप काउंटिंग कहां से स्टार्ट करोगे रजी? आपको अब भी वही देखना रजी कि छोटी कॉन्फ़िगरेशन किसकी है, ठीक है, मतलब कम नंबर किसको मिल रहा है, तो कम नंबर 1 और 4 होता है, यहाँ 2 और 5 बड़ा नंबर है, तो आप राइट साइड से स्टार्ट करो। तो आपने इस बात का भी ध्यान में रखना है, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा फिर? देखो फटाफट, शाबाश, इसका नाम क्या बनेगा हमारे पास? इसका नाम बनेगा हेक्सा 1,4 डाइईन। बोलो जी, क्या ये बात ठीक है? इसका नाम बनेगा हेक्सा 1,4 डाई, ठीक है। तो ऐसे ही आपके अब कार्बन की चेन जितनी मर्जी बड़ी करते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डबल बॉन्ड 2 बार आए, 3 बार, 5 बार, ऐसे ही आपने लिखना है। 3 बार आए तो ट्राई लिख देंगे, 4 बार आए टेट्रा लिख देंगे, और नंबरिंग साथ के साथ चलती रहेगी। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया सभी को? ठीक है, ये था सिंपल से सिंपल वाला। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं, अब लेते हैं फंक्शनल ग्रुप को। अब ये फंक्शनल ग्रुप्स क्या होता है, कोई बताएगा? फंक्शनल ग्रुप ऑर्गेनिक के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। जैसे आपको जिंदा रहने के लिए सांसों की जरूरत होती है ना, सेम वैसे ही आपको ऑर्गेनिक सीखने के लिए फंक्शन ग्रुप की अहमियत को समझना होगा। अगर आपको बोले कि आपने पढ़ना है और आपको किताबें या आपको सोर्सेज दे हटा दिया जाए, सोर्सेज नहीं है, आप किताबें नहीं है तो आप पढ़ नहीं पाएंगे। अगर आपको किताबों की इंपॉर्टेंस नहीं है, बुक्स की इंपॉर्टेंस नहीं है, ऐसे ही सेम अगर आप इन फंक्शन ग्रुप को नहीं समझते हैं, इनकी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते, तो आपको ऑर्गेनिक भी कभी नहीं आएगा, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं अपना। आपके जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं ना, उन सब में कोई ना कोई फंक्शन ग्रुप जरूर होता है। दुनिया की कोई दवाई, कोई मेडिसिन, कुछ भी केमिकल होगा ना, तो उसमें इस कोई अपने पास 10-15 फंक्शन ग्रुप होते हैं, उनमें से कोई जरूर मिलेगा, कोई भी एक पक्का से पक्का होता है, ठीक है। तो उन फंक्शन ग्रुप की हमें पहचान होनी चाहिए, ताकि हम उसकी नेमिंग कर सकें, अच्छे से अच्छे उसका नाम स्टडी कर सकें। ये सब आपने सीखना है, और नेमिंग नूमिंग करना बहुत आसान है, हम हर चीज़ को बहुत ही ईजी तरीके से सीख जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सबसे सिंपल फंक्शन ग्रुप आता है आपका एल्कोहल। सिंपल फंक्शन ग्रुप है एल्कोहल। कहते जी एल्कोहल को ऐसे सिंबल किया जाता है ROH। अब कुछ बच्चों के दिमाग में एक दिक्कत रहती है कि आर क्या है, और आपने कुछ उन्हें रट भी रखा होगा कि 10th में पढ़ा था आर क्या होता है, अल्काइल ग्रुप होता है। आर क्या होता है? अल्काइल ग्रुप होता है, पर वो समझ नहीं आता अल्काइल क्या होता है, ठीक है। तो सुनिए इसका मतलब क्या होता है, आर क्यों लिखा, सब क्या भी लिखा मिलेगा आपको आर। कहता जी अब देखो, कहता जी CH3 CH2OH होता है, CH3OH भी होता है, CH3 CH2 CH2OH भी होता है, ऐसे चलते रहो। OH का मतलब क्या होता है? अल्कोहल होता है। ये OH जहां लगा ना, तो उसका मतलब क्या होगा, वो कंपाउंड में क्या है? अल्कोहल है। ये बात ठीक है, ये क्या है? अल्कोहल है। तो जिस कंपाउंड के अंदर अल्कोहल OH ग्रुप लगा होगा, तो मतलब वो कंपाउंड अल्कोहल कहलाएगा, ठीक है। फिर ये आर का मतलब क्या हुआ? आर यहाँ पर क्या डिनोट करता है? ये आर है कार्बन की चेन के लिए। आर क्या होता है? कार्बन की चेन के लिए। ये समझना जिस चीज को, ये कार्बन की चेन होती है।
अब कहता है आर इसलिए लिखा कि कार्बन की चेन के लिए स्पेसिफिक नहीं कर सकते, मतलब OH के साथ एक कार्बन की चेन भी हो सकती है, 2 की भी हो सकती है, 3 की भी हो सकती है, 5 की, 10 की, 50 की, 100 की, 1000 की, लाख की, कितने मर्जी हो सकते हैं, कोई लिमिट ही नहीं है। ठीक, तो इसलिए ना उन्होंने क्या लिखा, कहता है इतने हर कार्बन का नाम थोड़ी लिखेंगे हम, सिंपल आर मान लो, कार्बन के लिए हमने क्या यूज कर लिया, आर। भाई कार्बन की चेन क्या होती है, आर चेन, आर को बोलते हैं कार्बन की चेन, और सिंपल इसके OH ग्रुप जुड़ा है तो क्या बन गया, कहता है अल्कोहल। अब आर 1 2 कितने भी हो सकते हैं, जितने जितने होंगे वैसे वैसे आप नाम लिख देंगे। ठीक है, तो पहले तो आर का मतलब समझ में आना चाहिए, आर क्या होता है, कार्बन की चेन। ठीक है, कितने मिनट रहेगी।